Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Parkway, New Delhi. गायनेकोमेस्टिया एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और इस बारे में हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं और हम ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर तलवार ये बताइए कि इसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। और मैं हर बार उनसे कहता हूँ कि यार इसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट सर्जरी है। लेकिन हमारे दर्शकगण हैं, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो लोग फिर भी पढ़े हुए हैं कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है और उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। और न सिर्फ रिसर्च करते बल्कि फिर मुझसे प्रश्न भी पूछते हैं उसके बारे में। तो हमारे एक दर्शक ने मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक पॉइंट मेरे सामने रखा। उन्होंने ये पूछा कि कूल स्कल्पटिंग से क्या हम गायनेकोमेस्टिया ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने शायद काफ़ी रिसर्च की इसके बारे में। और ये एक अच्छी चीज़ है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और यही हमारे इस चैनल का ध्येय है कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में आपसे बात करें, कुछ चीज़ें आपको सिखाएं, कुछ आपसे भी सीखें। तो उन्होंने पूछा कि कूल स्कल्पटिंग से क्या गायनेकोमेस्टिया को ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रिसेंटली फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका का है, उन्होंने कूल स्कल्पटिंग को मान्यता दी है कि उसके द्वारा फैट को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। वो एक ट्रीटमेंट है, वैलिड है, उससे बॉडी को कोई इस तरह की हार्म नहीं होती जो बड़ी सीवियर हो। तो ये एक अप्रूवल होती है, जो अमेरिका में एक अप्रूवल की व्यवस्था होती है जो FDA देता है। तो ये FDA अप्रूव टेक्निक है। तो उनको भी शायद हमारे दर्शकों को पता चला होगा और ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको पता चला। लेकिन इसमें कैच है। देखिए, कूल स्कल्पटिंग किस चीज़ के लिए है? फैट के लिए है। फैट को शायद डिसॉल्व करने में मदद करेगी, उतना नहीं कर पाएगी जितना लाइपोसक्शन से आप करते हैं, तुरंत निकालते हैं और बॉटल में दिखा देते हैं, लेकिन इट डज वर्क। लेकिन गायनेकोमेस्टिया क्या है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। मैंने कई बार कहा है गायनेकोमेस्टिया है कि जो मेल ब्रेस्ट है वो फीमेल की तरह दिखने लगती है और इसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो फैट होती है जिससे हम लाइपोसक्शन ठीक करते हैं और दूसरी ग्लैंड होती है, नॉर्मल ग्लैंड, जो और लेडीज़ में विकसित होती है और आदमियों में विकसित नहीं होती है। लेकिन किसी कारण से वो अगर बढ़ गई तो हम उसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। अब कूल स्कल्पटिंग क्या करेगा? FDA अप्रूवल तो है, उन्होंने जैसे स्टडी की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ फैट पे काम करेगा, ग्लैंड पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैं उनको जो उत्तर देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा कि अगर वो कूल स्कल्पटिंग कराते हैं, कूल स्कल्पटिंग मतलब ठंडक, काफ़ी ज़्यादा ठंडा उसकी चीज़ को नम कर दिया जाता है, क्रायोलाइपोलिसिस बोलते हैं। तो अगर वो कराते हैं तो इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी बहुत फैट है वो भी जाएगी, नो डाउट, लेकिन ग्लैंड वहीं के वहीं रहेगी। तो फिर चारा क्या हमारे पास? तो चारा वही जो मैं हर बार आप सबसे कहता हूँ कि इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है सर्जरी है। आपको सर्जरी करानी चाहिए एंड दैट इज़ द बेस्ट एंड परमानेंट सॉल्यूशन। तो फिर कूल स्कल्पटिंग क्या कभी भी नहीं करा सकते गायनेकोमेस्टिया में? तो मेरा उत्तर है कि नहीं, आप करा सकते हैं अगर स्यूडो गायनेकोमेस्टिया है। इसके बारे में भी हमने एक बार जिक्र किया था कि स्यूडो गायनेकोमेस्टिया क्या है कि जिसमें सिर्फ फैट बड़ी होती है, ग्लैंड बड़े नहीं होते, लेकिन लगता है कि शायद वो मेल ब्रेस्ट की तरह है। तो उसमें आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि भाई कितना आपको फ़र्क पड़ा, कितना फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि मेरी राय में लाइपोसक्शन फिर भी अच्छा है, क्योंकि एक बार गए अंदर पूरी चर्बी निकाली स्यूडो गायनेकोमेस्टिया में और आप जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इसमें आपको मल्टीपल सीटिंग लेनी पड़ सकती हैं, खर्चा भी शायद उतना ही पड़े, लेकिन चूंकि ये नॉन सर्जिकल है तो शायद कुछ लोग कराना चाहें। लेकिन इट इज़ गुड ओनली फॉर स्यूडो गायनेकोमेस्टिया, जिसमें कि ग्लैंड नहीं बड़ी होती, सिर्फ फैट डिपॉजिट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो उनका प्रश्न था उसका उत्तर उन्हें मिल गया होगा और मैंने ये पॉइंट आप बाकी दर्शकों के साथ भी क्लियर कर दिया है कि कूल स्कल्पटिंग जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है गायनेकोमेस्टिया के लिए, वो कहाँ तक हेल्प कर सकता है और कहाँ तक हेल्प नहीं कर सकता है। और आपका भी कोई डाउट है इस बारे में तो वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।